हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नई क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वन ऑफ द मोस्ट लेंदी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का सबसे लेंदी टॉपिक है और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मिक्स। क्या है टॉपिक का नाम? मार्केटिंग मिक्स। तो मैं आज आपको पहले मार्केटिंग मिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। बाकी का जो डिटेल क्लास होगा वो हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, क्लास थोड़ी लेंदी होगी। लेंदी क्यों होगा उसका भी मैं अभी रीजन आपको बता देता हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा और भी चीजें बताऊंगा। आप एंड तक बने रहोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ध्यान से सुनना। टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली and to maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by a producer is known as a marketing mix। देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो होता क्या है कि अगर मान लो तुम कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक बुक है। जैसे मैंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, कॉमर्स के लिए। जो मेरी गलतियां हुई है उसी से मैं आपको समझाता हूँ। 11th 12th के लिए जो मैंने बुक लिखी थी, ठीक है, वो मेरा प्रोडक्ट था, राइट। वो क्या था? मेरा प्रोडक्ट था। अब ध्यान से सुनना। अब होता क्या, अगर मान लो कि ये बड़ा पब्लिशर होता तो वो क्या करता, वो सुनना। सबसे पहले वो तो जो प्रोडक्ट है उसका वो रेडी होता। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जो उसके यूजर्स ने, या सिंपल लैंग्वेज में, अगर कंपनी के लैंग्वेज में वर्ड यूज करो तो कस्टमर्स। तो कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, कौन कौन से तरीके से पहुंचेगा, कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा, वो इस प्रोडक्ट को लेके कैसे इंटरेस्टिंग मतलब होंगे, कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उस प्रोडक्ट की तरफ कैसे आएंगे। तो वो जितनी भी चीजें हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो भी पॉलिसीज परफॉर्म करते हैं, दैट पॉलिसीज दैट एक्टिविटीज आर नोन एज अ मार्केटिंग मिक्स। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने कहा ना, बुक है एक, मान लो इसको मैं एक प्रोडक्ट का नाम देता हूं कि हमारे पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है, हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया। जैसे आप ऐसे समझो कि कोई भी कंपनी का, एप्पल जो कंपनी है, जब वो आईफोन बनाती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा आईफोन बनाने के बाद कमरे में बंद करके नहीं रखती है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट निकालती है, अलग अलग लोगों से एडवर्टाइजमेंट करवाती है, पब्लिसिटी करवाती है, इवेंट रखवाती है कि नहीं रखवाती, जिससे क्या हो, कस्टमर्स को पता चले, कस्टमर्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो, फिर कस्टमर्स जाके क्या करे, उस फोन को परचेस करे, राइट। तो मेन क्या होता है टारगेट, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जो भी पॉलिसीज यूज करती है, जो भी एक्टिविटीज यूज करती हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना कि टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली, यहाँ पे ध्यान से सुना ये वाला पॉइंट, a product in the market successfully and to maintain its importance in the market, number of policies that are adopted by a producer is known as a marketing mix। ये डेफिनेशन याद रखना। जब भी आपको मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चंस आता है तो याद रखना, बीए में ये सबसे बड़ा हथियार होता है कि जब भी आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश करो कि पहले आप डेफिनेशन लिख दिया करो। डेफिनेशन 2 या 2.5 लाइन का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। यानी कि 2 या 3 मैक्सिमम, मान लो 2.5 तो मैंने ऐसे ही कह दिया। 3 लाइन का अगर मैक्सिमम जाता है तो आप 3 लाइन लिखोगे, लेकिन इंप्रेशन अच्छा बनता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है, तो अगर मैं कहूं कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट फोर्सेज, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म्स। अब ध्यान से बात को सुनना। यहाँ पे वही एक्टिविटीज हैं, वही पॉलिसीज है, वही ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म्स, यानी जो फर्म्स के कंट्रोल में नहीं है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूं गवर्नमेंट, ठीक है, या मैं कहूं अपना जो ये कंपटीटर है, तो क्या ये कंपटीटर हमारे कंट्रोल में है? तो इसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल क्या कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, उसको पढ़ते हैं। एंड विच इज यूज टू प्रमोट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन को हमें इंक्रीज करना है। अब बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, but they have direct control on internal forces which directly influences the consumers, but these factors affect the consumers। कौन सा वाला? एक्सटर्नल वाला। मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अटेनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। क्लियर है? यानी कि मार्केटिंग मिक्स जो होते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का, उसको अचीव करने में ये लोग हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो मार्केटिंग मिक्स समझ में आ गया कि ये क्या है। मार्केटिंग मिक्स सिंपल एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हेल्प करता है किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक ले जाने में, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं। ये मैंने जो पहली मेरी क्लास हुई थी
उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था डायग्राम ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस में कि देयर आर 4 पीज इन मार्केटिंग मिक्स। कितने पीज हैं? 4। देयर आर 4 पीज इन मार्केटिंग। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 प्रमोशन। अब ध्यान से सुनना, जैसा मैंने क्लास के शुरू में ही बोल दिया, इट मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स इसको नेगेटिव में लेके चले जाते हो तुरंत ही कि यार सर तो ऐसा बोल रहे, बहुत लेंथी टॉपिक है। देखो, मैं घुमाने का काम नहीं करता। आप अगर जो स्टूडेंट्स हैं इस मेरे क्लासेस को देखते हैं, मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, उनको पता है कि मैं स्टूडेंट्स को घुमाने का काम नहीं करता। हाँ, जो सही है उन्हें वो बता देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा है, ये टॉपिक है, आपको इतनी मेहनत इसमें देनी पड़ेगी। ठीक है, वो जरूरी है, इसलिए बता दे ताकि स्टूडेंट्स अपनी पावर के अकॉर्डिंग उसको यूज करे, उसको अप्लाई करे, उसको पढ़े। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा टॉपिक तो बहुत ईजी, मत पढ़ो, हो जाएगा, एक बार करोगे तो भी हो जाएगा, और उसने पढ़ा ही नहीं, फिर बाद में दिक्कत होगी। सो बेटर है कि इनिशियल स्टेज से उनको बता देना कि भैया थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो बोर मत फील करना। ठीक है, बोर फील करोगे तो टॉपिक छूट जाएगा। अब बात को समझो, टोटल कितने पीस हैं? 4 पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। यानी एक क्लास में तो चारों एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इन चारों के बारे में नहीं पढ़ना होता है। मैंने कहा ना ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज की क्लास में मेन टारगेट है मेरा यही चार्ट एक्सप्लेन करना, और आप ये अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में कहीं लिख लेना। आई विल सजेस्ट कि आप अपनी बुक में लास्ट पेज में देख लेता हूँ जगह है कि नहीं है, शायद जगह नहीं है, नहीं जगह है। आपकी बुक में पेज नंबर 131 पे जाओगे ना, तो एक्सरसाइज के लास्ट में स्पेस है इतना कि आप इसको लिख सकते हैं, तो वहां पे आप लोग लिख लेना, ताकि क्या हो कि जब भी रिवाइज करना हो तो एक साथ चारों चार्ट्स आपको सामने रहेगा, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार वन बाय वन करके रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मार्केटिंग मिक्स में कितने पॉइंट्स हैं? एक प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और चौथा प्रमोशन। अब बात करते हैं अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर मैं किसी भी मार्केटिंग मिक्स को उठा रहा हूं तो ऐसा मतलब ये नहीं कि मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ वही पॉइंट आता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रोडक्ट में 3 पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कनेक्शन वो 3 चीजों के साथ है, एक ब्रांड के साथ है, एक लेबल के साथ है, और एक पैकेजिंग के साथ है। क्वेश्चन ये है कि सर ब्रांड क्या होता है, लेबल क्या होता है, और पैकेजिंग क्या होता है? तो देखो इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी का मैंने कहा ना हम जब डिटेल वाली क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे अगर मैं पहले ब्रांड की बात करता हूं, तो जैसे एक मूवी है, आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर कभी देखा होगा, मूवी है गब्बर, गब्बर इज बैक एक्चुअली, ये अक्षय कुमार की मूवी। तो उसमें जो विलन है ना, वो बोलता है, एक डायलॉग है उसका, दिग्विजय पाटिल, मेरा नाम दिग्विजय पाटिल है, और ब्रांड आई मैं ब्रांड, यानी मैं ब्रांड हूँ। राइट, तो ब्रांड का मतलब क्या है कि आपकी एक अलग पहचान होना, लोग आपको जानते हैं। जैसे वो डायलॉग मारता है ना कि मैं दिग्विजय पाटिल हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, क्यों? कि लोग उसको पहचानते हैं। फिर गब्बर लास्ट में डायलॉग मारता है कि मैं तुमसे बड़ा ब्रांड हूँ, पूछ लो किसी को भी, मेरे नाम से लोग डरते हैं। तो कहने का मतलब क्या, अभी वो उसने बोला ना गब्बर, नाम तो देखो इसके पहले भी गब्बर कई लोगों का नाम होगा, दिग्विजय तो कई लोगों का नाम होगा, लेकिन सिचुएशन कैसा है कि उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसका एक अलग नाम है, मार्केट में डिजाइन है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गया ब्रांड। सेकंड पॉइंट आता है लेबल। अब लेबल क्या है? तो लेबल को बहुत मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो उसके ऊपर देखते हो उसका नाम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा होता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो लिखा होता है, तो वो सारी क्या लेबलिंग है। उसके बाद थर्ड है पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत आसान है, जो वो मैंने बोला ना कि कोई भी प्रोडक्ट लो तो उसके ऊपर एक कवर होता है, वो कवर ही क्या है? पैकेजिंग है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट देखो खुला नहीं मिलता है। इवन जैसे कहते हैं ना कि अगर आप नॉर्मल कोई सब्जी लेने भी जाते हो, आपको पता है सब्जी भी वो पैकेट में करके दे देते हैं, या आप थैला लेकर जाते हो उसको पैक करके लेकर आते हो। राइट, से दाल चावल अगर खुले में लेने जाते हो, राइस हो गया, ये सारी चीजें, तो वो भी पैकेट में करके देते हैं, थैली में करके देते हैं, जैसा भी जो भी रूल्स है वहां पे उसके अकॉर्डिंग पैक करके देते हैं। राइट, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्राइस। अब प्राइस में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, और वो है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस। प्रोडक्ट में 3 टॉपिक है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। राइट, प्राइस में है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस। और फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब, प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी जब प्रोडक्ट होता है तो उसका एक अप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और प्राइस कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए हमारे पास काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है, काफी ऐसे सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका कॉस्टिंग कितना है, ठीक है, सबसे सिंपल वही सबसे मेन रीजन है कॉस्टिंग। उसके बाद प्रोडक्ट की डिमांड कैसी, ज्यादा डिमांड है, कम डिमांड है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करते हैं। उसका थर्ड पॉइंट है प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है
कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होता है हमने उसको बना लिया है, ब्रांड दे दिया, लेबल बना दिया, उसका पैक कर दिया, प्राइस भी डिसाइड कर लिया, लेकिन हमें कस्टमर्स को तो देना होगा ना। और देखो कस्टमर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो हमारे नजदीक हो सकते हैं या तो दूर हो सकते हैं। और यही वजह है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने दो एरो बनाया, लिखा नहीं था जानबूझ के। देखो इसका मतलब है हमारे पास जो कस्टमर्स है उनके पास प्रोडक्ट हम दो तरीके से पहुंचा सकते हैं, यानी कि दो तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नंबर वन होता है आपका डायरेक्ट सेलिंग। क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। इसको हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक का, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बस अभी आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसा मैंने कहा कि आपको पता चले कि एटलीस्ट हमें क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 1 मार्क्स पे बन सकता है। लाइक प्रोडक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूजन होता है, या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, प्रमोशन में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ये दिमाग में रखना है। इसी वजह से मैंने ये चार्ट बना दिया। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ है प्रमोशन। अब प्रमोशन देखो, राइट नाउ प्रेजेंट जो वर्ल्ड है वो हो गया पूरा टेक्निकल, और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि अगर आप गुजर जाओगे तो आप कोई आपको पहचानेगा भी नहीं। गुजर जाओगे मतलब वो वाला गुजर जाना नहीं, मतलब आप कहीं से कैसे गुजरते हो यानी जाते हो, तो कोई आपको पहचानेगा नहीं। कब पहचाने? जब आप प्रमोट करोगे अपने आप को। सवाल है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मार्केट में देखो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको अलग अलग तरीके से कस्टमर्स के बीच में प्रमोट किया जाता है। हाउ? नंबर वन, एडवर्टाइजमेंट। सबसे आसान सिंपल तरीका है, अलग अलग वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टीवी, होर्डिंग्स, बोर्ड्स, ऐसे। नंबर टू, पर्सनल सेलिंग्स। पर्सनल सेलिंग्स में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लाइक जैसे आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था इंश्योरेंस का। आपको पता है टीवी में एडवर्टाइजमेंट कितना भी आता हो इंश्योरेंस का, लेकिन फिर भी देखो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो घर घर जाके सेल करते हैं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें है ना वो क्या बोलते हैं, डेमो देने की जरूरत है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत हो, सो दैट कि जो कस्टमर्स होता है वो प्रोडक्ट्स को लेके ज्यादा बेटर नॉलेज गेन कर सके, तो ऐसे केसेस में पर्सनल सेलिंग हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या, देखो एडवर्टाइजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, थर्ड पॉइंट आता है सेल्स प्रमोशन, यानी जहां पे ये पहला और दूसरा भी काम नहीं आता, यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जहां पे काम नहीं आता वहां पे काम आएगा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या कि अपने सेल्स को प्रमोट करना। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, सिंपल सी बात है। अब कैसे बढ़ावा दोगे, कैसे प्रमोट करोगे? तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, लाइक डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट्स, या ऑफर, दिवाली ऑफर, होली ऑफर, या एक के साथ एक फ्री। ये क्या है? सेल्स प्रमोशन है। यानी अलग अलग टेक्निक्स यूज करके जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हो, दैट इज ए सेल्स प्रमोशन। द लास्ट वन है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। यानी इस वाले केस में हम क्या करते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, या पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि जब कोई नवी बोल रहा, कोई नई मूवी लॉन्च होती है तो वो लोग एक गेट टुगेदर रखते हैं ये न्यूज वालों के साथ। फिर वहां पे अलग अलग न्यूज वाले सामने से क्वेश्चंस करते हैं, ये लोग यहाँ सामने से बताते हैं। या आपने देखा कोई बड़ी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसमें किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को ले लेती है और बोलती है भाई आप हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो, तो वो क्या है? पब्लिसिटी है या पब्लिक रिलेशन है। क्लियर है इतना? तो ये आपके 4 पॉइंट्स है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज जो बेसिक क्लास आज का था उसमें यही टारगेट था कि मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। अब ये पूरा टॉपिक वन बाय वन हम कवर कर, लाइक पहले ब्रांडिंग, फिर लेबलिंग, फिर पैकेजिंग, फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, यानी बहुत लंबी क्लास जाने वाली है एक एक करके। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लगभग 8 से 9 क्लास लगेगी। पर मैं कोशिश करूंगा कि ऑन अ डेली बेसिस दो दो क्लास प्रोवाइड करके मैं जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करूं। ठीक है, बाकी जो भी होगा आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जितनी कैपेसिटी होगी मैं उतना आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।